हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी का क्लास 6 का हिस्ट्री बुक का चैप्टर नंबर 8 वाइटल विलेज थ्राइविंग टाउन्स का सारा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेट्स रिकॉल से फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ब्लैंक वाज अ वर्ड यूज्ड फॉर अ लार्ज लैंड ओनर्स इन तमिल। तमिल में बड़े ज़मींदारों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द था। तो इसका आंसर हो जाएगा वेल्लार, यानी वेल्लार वाज अ यूज वेल्लार वाज अ वर्ड यूज्ड फॉर अ लार्ज लैंड ओनर इन तमिल। सेकेंड में है, द ग्राम भोजक ऑफन गॉट हिज लैंड कल्टिवेटेड बाय द। तो इसका आंसर होगा, मतलब इसका जो है इसमें स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर। नेक्स्ट है, प्लाउज मैन वेयर नोन एज ब्लैंक इन तमिल। तो इसका हो जाएगा उज्जावरी। नेक्स्ट है फोर्थ में, मोस्ट ग्रेफाइट गृहपतिज वेयर ब्लैंक लैंड ओनर। तो यहाँ पर होगा स्मॉलर लैंड ओनर। अधिकांश गृहपति थे छोटे जमींदार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ग्राम भोजका, वाई डू यू थिंक ही वाज पावरफुल। ग्राम भोजक के कार्यों का वर्णन कीजिए, आपको क्यों लगता है कि वह शक्तिशाली था। इसका आंसर हम लिखेंगे, इन द नॉर्थर्न part of the country, the village headman was known is the Gram Bhojka. The post was hereditary. He was the largest landowner besides, as he was powerful. The king often used him to collect taxes in front of the village. He also functioned as a judge and sometimes as a policeman. He was powerful because he was a hereditary village headman. He was the largest landowner. देश के उत्तरी भागों में ग्राम प्रधान को ग्राम भोजक कहा जाता था। पद वंशानुगत था, वह सबसे बड़ा जमींदार था। इसके अलावा वह शक्तिशाली होने के कारण राजा अक्सर उसका इस्तेमाल गांव के सामने कर वसूल करने के लिए भी करते थे। वो एक न्यायाधीश के रूप में, कभी कभी एक पुलिसकर्मी के रूप में भी कार्य किया करते थे। वह ही वाज पावरफुल, वह शक्तिशाली था क्योंकि वहाँ एक वंशानुगत ग्राम प्रधान था, वह सबसे बड़ा जमींदार था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द क्राफ्ट पर्सन हु वुड हैव बीन प्रेजेंट इन बोथ विलेज एंड सिटीज। उन शिल्पकारों की सूची बनाए जो गांवों और शहरों दोनों में मौजूद रहे होंगे। इसका आंसर हम लिखेंगे, क्राफ्ट्समैन लाइक द कारपेंटर, वेवर्स, पॉटर्स etc वेयर presumably present in both village and cities. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में, चूज द करेक्ट आंसर, सही उत्तर चुने। फर्स्ट, रिंग वेल्स वेयर यूज्ड फॉर बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, इरिगेशन, ड्रेनेज। तो इसका आंसर होगा ड्रेनेज। नेक्स्ट है, पंच मार्क्ड कॉइन वेयर मेड ऑफ सिल्वर, गोल्ड, टिन, आयरन। इसका होगा सिल्वर। नेक्स्ट है, मथुरा वाज एन इम्पोर्टेंट विलेज, पोर्ट, रिलीजियस सेंटर, फॉरेस्ट एरिया। इसका हो जाएगा रिलीजियस सेंटर। नेक्स्ट है, सीरीनेस वेयर एसोसिएशन ऑफ रूलर, क्राफ्ट पर्सन, फार्मर, हर्डर। इसका हो जाएगा क्राफ्ट्स पर्सन। नेक्स्ट है, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द आयरन टूल्स shown on NCERT पेज 87 would have been important for agriculture? What would the other tools have been used for?
NCERT पेज 87 पर दिखाए गए लोहे के औजार में कौन सा कृषि के लिए महत्वपूर्ण रहा होगा? अन्य उपकरणों का क्या उपयोग किया गया होगा? तो इसका आंसर होगा प्लाउजशेयर, डिगिंग स्टिक, सिकल, एक्स, पेड, हैमर, किल्ट. Other tools: quern and mortar used for grinding grain, various types of pottery, borer, arrowhead, scraper. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में है कंपेयर द ड्रेनेज सिस्टम इन योर लोकेलिटी विथ दैट ऑफ द सिटीज मेंशन इन द लेसन. व्हाट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस डू यू नोटिस? अपने इलाके की जल निकासी व्यवस्था की तुलना पाठ से वर्णित शहरों से करें. आप क्या समानताएं और अंतर देखते हैं? इसका आंसर हम लिखेंगे द ड्रेनेज सिस्टम इन आवर लोकेलिटी इज वेल प्लान्ड. द सेम सिस्टम वाज अडॉप्टेड इन द टाइम्स मेंशन इन द लेसन. बोथ सिस्टम आर फाउंड टू बी सिमिलर इन मेनी वे. द ओनली डिफरेंस दैट we find in the modern and the past system is that the past system was made of mud, bricks and debts. They could not survive for long. They were not well maintained. But today we have a well maintained and developed drainage system. It is made of solid material. It lasts long. Next है क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में है If you have been craft person at work, describe in a short paragraph what they do. Hint: how do they get the raw material? What kind of equipment do they use? How do they work? What happened to the finished product? यदि आप शिल्पकारों को काम करते देखे हैं तो एक संक्षिप्त पैराग्राफ में वर्णन करें कि वे क्या करते हैं. संकेत में दिया हुआ है वे कच्चा माल कैसे प्राप्त करते हैं और वे किस तरह के उपकरण का उपयोग करते हैं. वे कैसे काम करते हैं. तैयार का वो कैसा उत्पाद है क्या होता है जो तैयार करते हैं. तो इसका आंसर हम लिखेंगे फर्स्ट द क्राफ्ट पर्सन बाइज रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी और द विलेज. शिल्पकार शहर या गांव के विभिन्न हिस्सों से कच्चा माल खरीदता है. सेकेंड पॉइंट ही वर्क्स इन अ पार्ट ऑफ द हाउस विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेम्बर. वह परिवार के सदस्यों की मदद से घर के एक हिस्से में काम करता है. थर्ड पॉइंट ही वर्क्स विद सिंपल टूल लाइक लूम्स, स्पिंडल्स एंड नीडल्स. वह करघे, तकिए और सुई की जैसे सरल उपकरणों के साथ काम करता है. फोर्थ पॉइंट द फिनिश्ड प्रोडक्ट इज सेंट आइदर टू द सिटीज फॉर सेलिंग और द मर्चेंट कम टू द हाउसेस ऑफ द क्राफ्ट पर्सन टू बाई गुड्स. तैयार उत्पाद या तो बेचने के लिए शहर में भेजा जाता है या व्यापारी माल खरीदने के लिए शिल्पकार के घर आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. लिस्ट द फंक्शन परफॉर्म बाय मैन एंड वुमेन हु लिव इन योर सिटी और विलेज. इन व्हाट वेज आर दीज सिमिलर टू दोज परफॉर्म बाय द पीपल हु लिव इन मथुरा. इन व्हाट वेज आर दे डिफरेंट. आपके शहर या गांव में रहने वाले पुरुष और महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाएं. ये किस प्रकार मथुरा में रहने वाले लोग किस प्रकार मथुरा में रहने वाले लोगों द्वारा किए गए प्रदर्शनों के समान है. वे किस प्रकार भिन्न है. इन व्हाट वेज दे आर डिफरेंट. तो इसका आंसर हम लिखेंगे पहले लिखेंगे सिमिलैरिटी यानी समानताएं. द पीपल इन मथुरा वर्क एज गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वेवर्स, बास्केट मेकर, गारलैंड मेकर्स, परफ्यूम्स. इन प्रेजेंट टाइम पीपल इन द सिटी आर गोल्ड स्मिथ्स एंड अदर आर प्रेजेंट इन द विलेज. मथुरा में लोग सुनार, लोहार, बुनकर, टोकरी बनाने वाले, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले के रूप में काम करते थे. वर्तमान समय में शहरों में लोग सुनार और अन्य लोगों गांव में मौजूद हैं. डिफरेंसेस मतभेद. इन प्रेजेंट टाइम वी कैन फाइंड पीपल हु वर्क इन ऑफिसेस, बैंक्स, स्कूल्स, कॉलेज etc. बट दे वेयर नॉट प्रेजेंट इन दोज डेज.
वर्तमान समय में हम लोग ऐसे लोगों को खोज सकते हैं जो कार्यालय, बैंकों, स्कूलों, कॉलेजों आदि में काम करते हैं, लेकिन वे उन दिनों में मौजूद नहीं थे। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में एनसीईआरटी का क्लास 6 का हिस्ट्री बुक जिसका चैप्टर नंबर 8 है, वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन का सारा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम लोगों ने, यानी क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने इस वीडियो में सारा एक्सरसाइज का किया। तो अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।